नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस में, हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। करप्शन पर एक्शन, विपक्ष को क्यों टेंशन, जांच की आंच पर सियासी बवाल, भ्रष्टाचार पर सवाल, अखिलेश क्यों लाल। अखिलेश पर भ्रष्टाचार भूषण वाला वार, ईडी सीबीआई करे काम, विपक्ष क्यों करे बदनाम। आज महाबहस इसी पर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं महाबहस टॉक में। नगर निकाय चुनाव को लेकर वक्त से पहले ही पूरा किया गया ओबीसी आरक्षण पर सर्वे, जल्द शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद चुनाव में आरक्षण तय कर होगा तारीखों का ऐलान। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला, कहा एसपी सरकार में सिर्फ घोटाले हुए, जनता के पैसे का हुआ दुरुपयोग, बीजेपी राज में बदली यूपी की तस्वीर। गोरखपुर में 3 नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही बने हैं नए मंदिर। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में 1 करोड़ रुपए दान करने वाले पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बीजेपी नेताओं और मंत्रियों पर लगाए गंभीर आरोप। रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह पर लगाया उनके 40 लाख रुपए वापस नहीं करने का आरोप। जौनपुर में बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने की योगी सरकार की तारीफ। सरकार के कामकाज करने के तरीके और सीएम के मेहनत करने के अंदाज के कायल हुए श्याम सिंह यादव। बीते दिनों लखनऊ में सीएम योगी से मिले थे श्याम सिंह यादव। प्रयागराज में उमेश पाल के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, श्रद्धांजलि सभा में हुए शामिल। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई जारी, नामजद आरोपी अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया जा सकता है प्रयागराज, पुलिस जल्द कोर्ट से ले सकती है वारंट भी। राकेश टिकैत के परिवार को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बेटे गौरव को आया धमकी भरा फोन, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। चंपावत के टनकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की रिवर राफ्टिंग, शारदा नदी में एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद उठाते नजर आए मुख्यमंत्री। जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र से मिल सकता है राहत पैकेज, राज्य सरकार ने पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 2000 करोड़ का भेजा है प्रस्ताव। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि एसपी की सरकार में जमकर घोटाले हुए, जिसकी जांच जारी है। विपक्ष ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है जिसमें गैर बीजेपी सियासी दलों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन को कटघरे में खड़ा किया गया है। विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अखिलेश ने भी सीबीआई और ईडी की जांच पर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई से जांच एजेंसी की साख खराब होने का आरोप भी लगाया है। जिसके बाद ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि एसपी के शासनकाल में घोटालों की लंबी लिस्ट है। तो सवाल वही है कि ईडी सीबीआई का एक्शन, विपक्ष को क्यों टेंशन। पीएम को शिकायती चिट्ठी, बीजेपी का पलटवार, विपक्ष के आरोप, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। ईडी सीबीआई की जांच, सियासी घमासान। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एसएन सिंह साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। साजन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता बीएसपी हैं। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता कांग्रेस हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। कपिल श्रीवास्तव, में शुरुआत आपसे ही करूंगा। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घोटालों की एक पूरी फहरिस्त गिनाई है मीडिया के सामने आकर, और अखिलेश यादव के लिए यहां तक कह दिया है कि उनको भ्रष्टाचार भूषण अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए, जो लोग सबसे पहले स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वही अवार्ड बांट रहे हैं। और मैं अमित भाई क्यों ये बात कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वास्थ्य महकमे में अभी हाल में आपने देखा कि मुर्दों की ट्रांसफर, मुर्दों की पोस्टिंग हो गई, मुर्दों का प्रमोशन हो गया और हायर कमेटी की जांच बैठी। उस हायर कमेटी ने उस व्यक्ति पर आरोप पत्र जारी कर दिया जो
उस आदेश के 1 हफ्ते पहले ही रिटायर हो चुका था। तो ये हास्यास्पद नहीं लगता है? 6 वर्ष हो गए, 6 वर्ष में आपने आज तक एक FIR 154 CRPC की कायम की? किसको डरा रहे? विपक्ष अब डरने वाला नहीं है। विपक्ष ने आपातकाल भी देखा था और आज का अघोषित आपातकाल भी देख रहा है। मात्र अखिलेश यादव जी ने यह चिट्ठी नहीं लिखी है, यह समूचे विपक्ष ने यह चिट्ठी लिखी है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अमित भाई बताइएगा, जब यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी और वो मिसयूज करती थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि नहीं लगाती थी? और आप स्वयं बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे तोता मैना की उपाधि दी थी कि नहीं दी? कौन सी चीजें ऐसी बदल गई जबकि आपने 2018 के अंदर सीबीआई एक्ट में संशोधन कर दिया और सीबीआई से वो आपने उसकी शक्ति खींच ली जिसमें वह स्वतः संज्ञान लेकर के कोई अन्वेषण कर सकती थी। अब तो 2 ही तरह से वो अन्वेषण कर सकती है, जहां उसका मालिक भेजे, अर्थात सरकार जहां पर नियुक्त करे कि अब तुमको ये अन्वेषण करना है। आखिर अदानी साहब का अन्वेषण चल रहा है, 10 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले LIC और SBI आपने कहा कि विपक्ष डरने वाला नहीं है। आपने कहा विपक्ष डरने वाला नहीं है। मैं इसी पॉइंट पर आपसे सवाल कर रहा हूं कि सर, जब कुछ गलत नहीं किया है तो फिर चिट्ठी चौपाती काहे लिख रहे हैं? अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर किस बात का? और आप खुद ही कह रहे हैं कि विपक्ष डरने वाला नहीं है, तो फिर काहे चिट्ठी चौपाती लिख रहे हैं? अमित भाई मैं आपको 2 बातें कह रहा हूं। अभियोजन का अधिकार एजेंसियों को है ना, ये तो बात की बात है कि वो साबित और ना साबित होगा, उसके लिए वर्षों लगेंगे। लेकिन पहले तो आपको मनीष सिसोदिया की तरह जेल जाना पड़ेगा ना, और उसके बाद आपको जमानत पे, जो हम तो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, इस चीज को जानते हैं कि कब क्या चीजें कैसे होती हैं और कैसे। एसएन सिंह साहब, उनको डर नहीं है और इस बात का भरोसा है कि बाद में वो बेदाग साबित हो जाएंगे, लेकिन एजेंसियां जब उनके पीछे पड़ जाएंगी, उनको गिरफ्तार कर लेंगी, सिसोदिया बना देंगी, तो उस बात का तो डर उनके भीतर है। उनका यह कहना है कि बाद में अपने आप को साबित करते करते बरसों बरस लग जाएंगे। सवाल यही है कि आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं क्या? क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि यूपीए सरकार में तो सिर्फ 112 बार ईडी की छापेमारी हुई थी, 112 जगहों पर, और आपकी सरकार में अभी अब तक के कार्यकाल में 3000 जगहों से ज्यादा जगहों पर आपने छापेमारी कर ली है। यह दिक्कत, यह परेशानी है, जवाब दीजिए। अच्छी बात है अमित जी। देखिए, जो सरकार कार्य करती है, निश्चित तौर पे एजेंसियां उसी तरह से कार्य करती हैं। इनकी सरकार जब चल रही थी, जिसमें सहयोगी कपिश भाई थे, 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, तो उस समय केंद्र में सहयोग की भूमिका में कपिश श्रीवास्तव जी थे, और उन्होंने जब कहा तो इन्होंने विड्रॉ नहीं किया बल्कि समर्थन किए, क्योंकि एजेंसियां जो इस समय कार्य कर रही हैं, अगर पश्चिम बंगाल TMC के लोग उसमें साइन कर रहे हैं तो देखिए उनके यहाँ 100 करोड़ रुपया नगद पकड़ा जाता है। जब जांच होती है तो आम आदमी पार्टी के लोगों का भ्रष्टाचार जाहिर होता है। जब इनके कित्र वाले मित्र के घर छापा पड़ता है तो 150 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। मैं कह रहा हूं, आप जनता की आवाज बनने के लिए आज भी चिट्ठी नहीं लिखे। आज आप जनता की बात के लिए चिट्ठी नहीं लिखे। जो भ्रष्टाचार की दुकान लगाते थे अमित जी, वो आज भ्रष्टाचार के साथ खड़े होने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। आप जनता की समस्याओं के लिए तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके समय में भ्रष्टाचार हुआ। आप पूछिए कैसा भ्रष्टाचार हुआ। 20 करोड़ रुपए महंगाई भत्ता बांटने गए, 15 करोड़ बांटने में लग जाता है। 54,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं देते हैं। 5 लाख ऐसे लोग इनके यहाँ होते हैं पेंशन धारक, जो पेंशन धारक ही नहीं रहते हैं। 64,000 ऐसे शिक्षकों को पैसा जाता था जो शिक्षक थे ही नहीं। तो निश्चित तौर पे एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल से लेकर यहाँ तक, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जी हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते ही अपने आप को राष्ट्रवाद से जोड़े थे, और उन्होंने कहा था कांग्रेस बहुत भ्रष्टाचारी है। अच्छा सिंह साहब, हम राष्ट्रवादी हैं। सिंह साहब, आप घोटालों की एक पूरी लिस्ट गिना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस घोटाला हुआ, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, भूखंड आवंटन घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, लैपटॉप घोटाला हुआ, इसके अलावा आप कह रहे हैं कि पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, JPNIC घोटाला हुआ। इस पर कपिश जी का सवाल है कि अगर इतने सारे घोटाले हुए हैं, 6 साल से आप सत्ता में, आ रहा हूं कपिश जी, 6 साल से आप सत्ता में हैं, तो अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? यही तो उनका सवाल है कि बार बार पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने से बेहतर है, अगर वाकई में यह सब हुआ है तो आप सलाखों के पीछे डालिए ना इन लोगों को, काहे नहीं डाल रहे हैं? देखिए
अमित जी, कपिल श्रीवास्तव जी मजा ले रहे हैं। FIR भी दर्ज हुआ है और कानून अपना कार्रवाई भी की है। अगर भूमि घोटाले में आजम खान साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो निश्चित तौर पे उन लोगों ने कहा कि ये कार्रवाई नहीं हुआ होता। अखिलेश यादव जी उकसा के ऐसा कार्रवाई करा रहे हैं। अतीक अहमद जी भी कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है, इरफान सोलंकी जी भी कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव जी हमसे मिलने आ रहे हैं इस नाते ऐसी कार्रवाई हो रही है। मुझे लग रहा है कि कार्रवाई हुआ है। गायत्री प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई हुआ, यादव सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई हुआ, और जिस मुख्तार अंसारी को संरक्षित करके पाल पोस के बड़ा करने का कार्य करते थे, उनकी भी 16,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। हमारे यहाँ कार्रवाई होती है, इसी कार्रवाई से तो परेशान है। मैं कह रहा हूँ अब भी जाइए, आप जनता की आवाज बनिए। आप कुछ कहना भी चाहते हैं, मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा और साथ ही साथ उठाइए। मैं आ रहा हूँ, एक बार सबको शामिल कर लेते हैं, एक बार डिबेट में सबको शामिल कर लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। प्रियंका गुप्ता जी, मैं जो लिस्ट देख रहा हूं, जो चिट्ठी लिखी गई है, उन 9 नामों में कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का नाम नहीं है। न कांग्रेस पार्टी के मुखिया का नाम है, न कांग्रेस पार्टी की किसी नेता का नाम है। मतलब आप इस बात से संतुष्ट हैं कि जांच एजेंसियां जो काम कर रही है ठीक काम कर रही हैं? सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है तो ठीक गिरफ्तार किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है? इससे पहले छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये पूछा भी कि किस बिना पे ये सारी चीजें की जा रही है। छत्तीसगढ़ में जो हुआ पवन खेड़ा जी के साथ हुआ, इससे पहले पी चिदम्बरम जी के साथ पूछताछ हुई, उससे पहले श्री राहुल गांधी जी के साथ पूछताछ हुई। तो ये लगातार जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये अपने प्रतिद्वंदियों से अपनी राजनीतिक द्वेष के कारण ये जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, तो साफ साफ दिख रही है। इसमें कोई आपको कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई भारतीय जनता पार्टी अभी जब पूरा विपक्ष एकजुट होने की बात कह रहा है और चिट्ठी लिख रहा है, उस चिट्ठी में अगर कांग्रेस की चिट्ठी नहीं है तो इस वजह से सवाल पूछा जा रहा है। एक तो ये बात, और दूसरा मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, आप सही मानती हैं इस गिरफ्तारी को, इस एक्शन को सही मानती हैं कि जांच एजेंसियों की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सीधी तरीके से एक सवाल पूछती है कि क्या व्यापम घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो इसमें किसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर आप ये बताइए कि आपकी पार्टी में जब नेता जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो अन्य किसी दल के हों, तो वो साफ हो जाते हैं। लेकिन आपकी पार्टी में जो नहीं रहते हैं वो आप देखिए मुकुल रॉय का जीता जाता उदाहरण। तो ये भी तो पूछेगी ना कि आपके जो कार्यालय है वो 5 स्टार की तरह बनते चले जा रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इस पैसे का भी तो हिसाब देंगे। सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता प्रियंका जी, ठीक बात है, मैं फिर भी इस पर जवाब लूंगा, मैं एसएन सिंह से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन आपने इसके बावजूद आपने जवाब नहीं दिया, आपने इसके बावजूद जवाब नहीं दिया। क्या आपको लग रहा है कि अगर इस विपक्ष की गोलबंदी में आप भी शामिल हो जाएंगी, इस विपक्ष की गोलबंदी में आप भी शामिल हो जाएंगी, तो सिसोदिया की गिरफ्तारी को आप सही नहीं बता पाएंगे? ये सवाल है मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। अरे मैं ले लूंगा उनसे जवाब मैडम, मैंने जो सवाल किया वो आपने सुना ही नहीं, या फिर आप उस पर जवाब नहीं दिए। कोयला घोटाला आपने किया, 2G घोटाला आपने किया, हर्षद मेहता घोटाला आपने किया, मतलब घोटालों की एक लंबी लिस्ट है। अपने दरवाजे को खोल के दिखाने की क्या आवश्यकता? राहुल गांधी जी तो घोटाले पे ही बाहर हैं। जब घोटाले पे उनसे सीबीआई पूछने जाती है तो आप नाराज हो जाते हैं। पी चिदम्बरम साहब क्या जेल नहीं गए थे घोटाले पे? क्या दोष नहीं सिद्ध हुआ है उनके लड़के के ऊपर? क्या हरियाणा में जमीन को लेकर, हिमाचल में जमीन को लेकर आप लोग घोटाला नहीं किया? आपने तो पूरे देश का घोटाला कर दिया, आपने तो पूरे देश का घोटाला कर दिया। कोई छोटा छोटा घोटाला करेगा? एक आदर्श घोटाला आपका है ना, आदर्श घोटाला आपका है ना, आपको याद ही नहीं है? आप कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं, आपको याद ही नहीं है कैसे कैसे घोटाला किया आपने? तो आपने जाति का घोटाला किया, आपने धर्म का घोटाला किया, आपने पूरे प्रदेश का घोटाला किया, देश का घोटाला किया। इसकी नाम ही घोटाले वाली पार्टी हो गई। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए अमित जी, तो जितनी पार्टियां देश में निकली हैं सब करेक्ट कांग्रेस से निकली हुई है। ऐसे 1 to 1 नहीं करते हैं प्रियंका जी, लेकिन इसके बावजूद आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा आप दोनों के पास। इससे पहले मैं साजन सिंह को इस चर्चा में शामिल कर लूं। साजन सिंह जी, इन नामों में जो 9 नाम है जिनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, इसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल भी हैं, भगवंत मान भी हैं, चंद्रशेखर राव भी हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, मायावती जी नहीं है। क्या बीएसपी ये मान रही है कि जांच एजेंसियों का सही इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग नहीं हो रहा है? बसपा लोग की राजनीति करते हैं, लोगों की राजनीति करते हैं, आरोप प्रत्यारोपों पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, दूध की धुनी कोई सरकार नहीं है। दुरुपयोग सत्ता का किया है पहले कांग्रेस ने, फिर भारतीय जनता पार्टी ने। उसी शासन के उसी विधा को इन्होंने इमिटेट किया है बीजेपी ने, जो कभी कांग्रेस पारंगत थी, माहिर थी, अपने विरोधियों को डराती थी, धमकाती थी,
ईडी और सीबीआई का जो चाबुक चल रहा है आज विपक्ष के ऊपर में, आपको ये मानना पड़ेगा अमित जी, ये लोकशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए कम से कम सही नहीं है। ये मैसेज लोगों के बीच बड़ा खराब जा रहा है। जांच होनी चाहिए, जांच के बीच, लेकिन हमें न्यायालय पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, उसको कम से कम। आप कह रहे हैं कि लोगों के बीच मैसेज खराब जा रहा है और लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सत्ता में बिठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि लोगों के बीच मैसेज खराब जा रहा है और वही लोग बार बार बीजेपी को वोट देकर सत्ता में बिठा रहे हैं। बीजेपी कह रही मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि आज लोगों को लग रहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इसी वजह से वो डर रहे हैं। मैं बोलूं मुझे साजन सिंह, हाँ नहीं मिल रही क्या आपको आवाज? भाई आप ये कह रहे हैं कि लोगों में मैसेज ठीक नहीं जा रहा है, तभी तो मैंने आपसे सवाल किया कि अगर मैसेज ठीक नहीं जा रहा है तो लोग बार बार 2014 में मान लीजिए बीजेपी आई है ना केंद्र में, 17 में चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हुआ, 22 में चुनाव हुआ, अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती चली गई। अगर मैसेज ठीक नहीं है तो लोग वोट क्यों कर रहे हैं? पारंगत है, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव लड़ने की इनकी पारंगत है। धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव में लड़कर के अपने आप को पीठ थपथपा करके सर्टिफिकेट। आप ये कह रहे हैं कि वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करे, पब्लिक नहीं समझ पा रही है, वो धार्मिक ध्रुवीकरण करे, पब्लिक नहीं समझ पा रही है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पब्लिक नहीं समझ पा रही है। आप जा के लोगों को बार बार समझा रहे हैं, उसके बावजूद पब्लिक नहीं समझ पा रही है। आलोक वत्स जी, ऐसे ही हो रहा है क्या? और वापिस विपक्ष जाके बार बार पब्लिक को समझा रहा है, उसके बावजूद पब्लिक समझ नहीं रही है। क्या हो रहा है आलोक वत्स जी? पैसे कमाएंगे तो निश्चित तौर पर जांच के। और अभी मेरा सवाल वही है, छोड़ दीजिए राजनीतिक दलों को, एक आम आदमी के मन में जो सवाल चल रहा है, देखिए चुप रहिए आलोक वत्स जी, मैं सबको चुप करा दूंगा, आप जवाब दीजिए। पहले मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। एक आम पब्लिक के मन में सवाल यही है कि डरने की जरूरत क्या है अगर कुछ किया नहीं? हम लोग तो गांव देहात के लोग हैं ना, हम यही शुरुआत से सुनते चले आए हैं कि भैया किसी बात के लिए डरना नहीं है, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो काहे डर रही है? बात सुनिए, आजादी के बाद से इस देश में जितने भी लोग सत्ता में गए उन्होंने अपने मन मुताबिक लूटपाट किया है इस देश के पैसे का, और हमें इस स्थिति पे ला के छोड़ा है। अगर आप चोर नहीं है तो आपको किस बात का डर है? किसी शरीफ आदमी को अगर कोई भी एजेंसी लग जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकती है आज की डेट में। लेकिन आज इस देश में शिक्षा माफिया, वन माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, इनका पूरा माया जाल चारों तरफ फैला रहा हर जगह, और इनको प्रश्न बड़े सत्ता में बैठे नेताओं ने दिया। इनको लूट करने के लिए छूट नेताओं ने दी, इनको डर पैदा करने के लिए समाज में नेताओं ने छूट दी। आज जब इन पर कोई कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए डरने की क्या जरूरत है? आप अगर पाक साफ हैं तो शांत रहिए, आप सहयोग कीजिए, अगर आपने कुछ नहीं बिगाड़ा है तो आप बरी हो जाएंगे। लेकिन आपको जब कपीश जी, आप आलोक वत्स की बात का भी जवाब दीजिएगा, और साथ ही साथ एसएन सिंह साहब की तरफ से कहा गया था कि अखिलेश यादव उकसा रहे हैं। उन्होंने तो उकसाया था, उसके बाद देखिए आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्होंने उकसाया था उमेश पाल मर्डर केस के बाद, उसके बाद देखिए अतीक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम तो साफ कह रहे हैं कि गोपाल नंदी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो असल अभियुक्त है, 5 करोड़ रुपए लेने की बात सामने आई है, एक सह अभियुक्त के बयान पे आप मनोज सिसोदिया को जेल कर दे रहे हैं, और दूसरा सह अभियुक्त अगर उनकी पत्नी और उनकी बहन उठा रही है बात, तो आप अतीक की बात, उसकी पत्नी के बात पे एफआईआर दर्ज के इनको अंदर क्यों नहीं कर रहे? और इनका इस्तीफा कब लेंगे? और अडानी साहब का भी 10 लाख करोड़ 2 नंबर से सीधे सीधे वो इस समय 30-32 नंबर पे चल रहे हैं। उन्होंने LIC और स्टेट बैंक का पैसा डुबा दिया, गाड़ी कमाई का पैसा था। 10 लाख करोड़ से बड़ा कोई घोटाला हो सकता है क्या? अच्छा कपीश, मैं ये पूछता हूँ, पाइपलाइन घोटाला, यूरिया घोटाला, गेहूं घोटाला, सब तो भारतीय जनता पार्टी के समय में किया गया। आप देख लीजिए, गुजरात के अंदर जब आनंदीबाई पटेल वहां पर थी, उस समय उन्होंने अपने ही परिचितों को सब आवंटित कर दी थी जमीन। वो जमीन घोटाला है, उस पर जांच नहीं होगी, उस पर CBI नहीं बैठेगी। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू होगा। और आलोक, अच्छा कपीश जी, और सबसे पहले मैं इनको बता दूं
कि एक FIR 154 में जब दर्ज होता है प्रजापति आवंटित कर रहे हैं तो उसका टेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपना रिवर फ्रंट घोटाला बता दीजिए, लैपटॉप घोटाला बता दीजिए कि 8 लाख लैपटॉप बांटने आते हैं और आधा भी नहीं बट पाता है। आप वो भी, अरे भैया आप अपना बता दीजिए, रात को टार्च बार के कैसे आदरणीय मुलायम सिंह जी को दिखाया जाता था। PWD घोटाला करने कपिल जी आप इसको भी बताइए ना कि यादव सिंह जी के लिए हाई कोर्ट क्यों गए, सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? 20 करोड़ रुपए महंगाई भत्ता बांटने जा रहे हैं, 15 करोड़ बांटने में लगा दे रहे हैं, छपई में 300 करोड़ रुपए नाच गाने में उड़ा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अपने घोटाले को तो याद करिए कि भाई 80 में से 70 एक ही जाति के SDM हो जाते, कैसे कैसे घोटाले आप लोग करते थे। और मैं कह रहा हूँ घोटाले की जांच हो रही है, अगर आप घोटाले नहीं किए हैं तो आपको डर नहीं होना चाहिए, और घोटाले अगर किए हैं तो रोने धोने से बचेंगे नहीं, क्योंकि समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। कपिल जी, डॉक्टर जो होता है, जो चिकित्सक होता है, जो वैद्य होता है, वो लड़के के एक सेकेंड कपिल जी और एसएन सिंह साहब करता है। देखिए, कपिल जी और एसएन सिंह साहब जोर जोर से वही चिल्लाता है जो गलत है। अगर आप लोग गलत नहीं है तो चिल्ला कह रहे हैं। एक सेकेंड, वन बाय वन कपिल जी होल्ड कर जाइए, गलत नहीं तो चिल्लाइए मत सर। मैं कह रहा हूं गायत्री प्रजापति जेल में क्यों है, और 2012 से 2017 तक बाबू सिंह कुशवाहा NRHM घोटाले में जेल में रहे, तो क्या गलत हुआ था उनके साथ? उनको टारगेट किया गया था? कोई गलत करेगा तभी तो जेल जाएगा ना सर। कपिल जी बहुत अच्छी बात। देखिए अमित जी, एक सेकंड सिंह साहब आ रहा हूं, पहले कपिल जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद। चिन्मयानंद साहब बहन बेटियों से तेल मालिश करा रहे थे, 376 का उनके ऊपर। मतलब मैं आपसे जो सवाल करूं आप उसका जवाब नहीं देंगे? आप बीजेपी से, आप कर लीजिएगा बीजेपी से सवाल। भाई मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। ये बीजेपी का, आपका बीजेपी से सवाल है। कपिल श्रीवास्तव आपका बीजेपी से सवाल है, आप ये कर लीजिएगा, मैं टॉस कर दूंगा। पहले मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में क्यों है? कराने वाले के ऊपर से योगी आदित्यनाथ ने क्यों मुकदमा उठा लिया? मैं फिर यही कहूंगा, आप चिल्ला रहे हैं क्योंकि आप गलत हैं। आप चिल्ला रहे हैं क्योंकि आप गलत हैं। मैं कह रहा हूं मैं आपका सवाल टॉस कर दूंगा बीजेपी के पास। अब आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में क्यों है, बस आप इस सवाल का जवाब दीजिए, बस सब छोड़िए। मैं तो सीधी बात आपको कह रहा हूं कि गायत्री प्रजापति जी जेल में अगर हैं तो वो जिन तरह से ट्रायल चल रहा है उसमें ये भाग जाते हैं असल में डेट लेकर के। कौन भाग जा रहा जेल में है? और ये बिना कुछ प्रक्रिया है, बिना कुछ किए जेल में है, बिना कुछ किए अखिलेश यादव ने उनको मंत्री पद से हटा दिया था। इस महिला पत्रकारों का बलात्कार किया था, मी टू में आपके सामने अरे है। कपिल जी ये सारी चीजें ऐसा बोलिए जो आपको भी डाइजेस्ट हो जाए और सुनने वाले को भी डाइजेस्ट हो जाए। अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कुछ गलत नहीं किया था तो अखिलेश यादव का मन था ऐसे हटा दिया, दूध भात में, खेल खेल में हटा दिया, और खेल खेल में 5 साल से जेल में बंद है। अगर हमारे ऊपर इस तरीके का आरोप लगा है तो ये एक आदर्श संहिता है, लेकिन नंद गोपाल नंदी को ये कब निकालेंगे? जिनको 5 करोड़ रुपए अतीक अहमद से लिया, माफिया से लिया, ये कौन सी माफियागिरी कर रहे हैं? ठीक है, ये कौन से सिंह साहब आप उनकी बात का भी जवाब दीजिए। आप हाँ ठीक है, हो गया, आगे आपकी बात आ गई। कपिल जी आपके सारे सवाल आगे उन्होंने नोट कर लिए, जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए उसका जवाब। लेकिन साथ ही साथ सिंह साहब मैं एक सवाल जोड़ रहा हूं, मैं एक सवाल इसमें जोड़ रहा हूं। सिंह साहब पहले आप सवाल सुन लीजिए, आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि जब कोई विधायक हो, कोई नेता हो, जब वो भारतीय जनता पार्टी में रहता है तो वो ठीक है, वो करप्ट नहीं है, वो साफ सुथरा है। ये किसी और पार्टी में है तो करप्ट है और बीजेपी में आ गया तो ठीक ठाक है। मैं एक एग्जांपल भी आपको दे रहा हूं। धर्म सिंह सैनी 2017 से 2022 तक आप ही सरकार में आयुष मंत्री रहे। अब जब वो समाजवादी पार्टी में चले गए 2022 विधानसभा चुनाव से पहले, तो उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि 50 लाख रुपए की रिश्वत ली थी उन्होंने कॉलेजेस को मान्यता देने में। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब आपके साथ है तो पाक साफ है, किसी और के साथ है तो गलत है, काहे? इसलिए कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अमित जी मैं एक एक चीज बताता हूँ। अभी एजेंसियों पे सवाल उठ रहा है, मैं सवाल आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कपिल जी, सुन लीजिए, मैं सवाल आपके माध्यम से कपिल जी पूछ रहा हूँ। ये आधे घंटे का प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए नहीं है ना सर। आपकी बात आ गई, आप जवाब सुन लीजिए। आपकी बात आ गई, देखिए अगर आप बार बार चिल्लाएंगे ना तो पब्लिक में भी यही इमेज जाएगी कि आप गलत हैं, इसीलिए आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आप शांत हो जाएंगे तो ठीक है, वरना ऑडियो बंद करवा दूंगा। अमित जी मैं कह रहा हूं, ठीक है सिंह साहब। अमित जी मैं कह रहा हूं अगर सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, और जो टीएमसी इस पे साइन करके दे रही है पार्थ चटर्जी के यहाँ 50 करोड़ रुपए नकदी पाया जाता है, तो क्या है भ्रष्टाचार नहीं है? अगर ईडी और सीबीआई जांच कर रही है और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार ओपन हो रहा है, तो क्या हम एजेंसियों पे सवाल उठा देंगे? पूरी एजेंसियों को हटा दिया जाए? अमित जी सरकारें तो बदलती रहती हैं,
क्या ये सुप्रीम कोर्ट खराब है इनके हिसाब से, ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है, सेना खराब है, और अब सीबीआई भी खराब है, ईडी भी खराब है। मैं कह रहा हूं 2013 में आप समर्थन देकर जब कांग्रेस की सरकार चला रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आरोप लगाया कि वो पिजड़े का तोता है, तो आपने क्यों नहीं उस पर बोला? क्योंकि आपके एक नेता उसमें फंसे हुए थे। ये कार्य आप करते रहते हैं, इस नाते आपको लगता है। आपने पूछा हमारे साथ आकर क्यों ऐसा हो जाता है? हमारे साथ जो है पीडीपी भी जब आई तो वहां से 370 समाप्त हो जाता है। हमारे साथ जब जेडीयू भी आता है, हमारी विचारधारा के विपरीत भी रहते हैं, तो भगवान राम बन जाता है। 370 पे वो हमारे साथ नहीं थे। इसको कहते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा, इसको कहते हैं विकासवादी विचारधारा। हम अपनी विचारधारा में परिवर्तन नहीं ले आते हैं। अब देखिए कांग्रेस को भी दर्द होने लगा, ऐसे कांग्रेस। एक सेकंड प्रियंका जी, मैं आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी, मैं इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूँ, थोड़ी तसल्ली रखिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सिंह साहब अभी भी मेरी बात का जवाब नहीं आया। सिंह साहब अभी भी मेरी बात का जवाब नहीं आया। मैंने आपसे सवाल किया था कि धर्म सिंह सैनी 2017 से, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, 2017 से 2022 तक आपकी सरकार में मंत्री रहे। अगर वो कुछ गलत करते रहे, आपकी नाक के नीचे वो गलत कैसे होता रहा? दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि जब वो छोड़कर बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने 60 लाख रुपए की रिश्वत ली थी और एसटीएफ की जांच उनके खिलाफ चल रही है। इसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा आप जानते ही होंगे, जब तक वो दूसरी पार्टी में रहे 2014 तक आप उनके खिलाफ कहते रहे कि वो करप्ट हैं। 2015 में उनके खिलाफ बाकायदा एक बुक भी छपवा दी गई और कहा गया कि वो कितने करप्ट हैं। 14 जगहों पर छापेमारी हुई। आज आपने उनको असम का मुख्यमंत्री बना दिया है, वो पाक साफ हैं। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है सर कि धर्म सिंह सैनी आपके साथ रहे तो ठीक, समाजवादी पार्टी के साथ रहे तो गलत, हेमंत बिस्व शर्मा आपके साथ रहे तो ठीक, किसी और दल के साथ रहे तो गलत। देखिए अमित जी, हम लोग सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। अगर वाल्मीकि जी कभी डाकू रहते हैं, लेकिन अगर वो उंगली माल से और वो सन्यासी हो जाते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, प्रगतिशील विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और विकास के कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके हम साथ खड़े हैं। क्योंकि हमारे साथ चलकर अगर कोई इसीलिए तो कहा जा रहा है सिंह साहब, इसीलिए कहा जा रहा है कि कमल छाप साबुन से जो नहाए वो सदाचारी। दंड नहीं दे सकते। विपक्ष कह रहा है कि कमल छाप साबुन से जो नहाए वो सदाचारी और जो नहीं नहाए वो भ्रष्टाचारी। 1 मिनट, ये अंगुलमाल वाला ये वाला एग्जांपल सही नहीं। कपिल श्रीवास्तव जी, अब आप अच्छा, फिर मैं वही बात कर रहा हूं। धर्म सिंह सैनी पहले आपकी पार्टी में नहीं थे, वो अंगुलमाल थे, और जब आपकी पार्टी में आए तो वाल्मीकि बन गए, आपकी पार्टी से गए तो फिर अंगुलमाल बन गए। ये ठीक नहीं। प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। 1 सेकंड हो गया सर, आपका जवाब आ गया, पब्लिक ने देख लिया। कपिल जी, बार बार आप अगर आप इंटरप्ट करेंगे ऑडियो डाउन करवा दूंगा। मैं फिर आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो जो विपक्ष आज चिट्ठी लिख रहा है उसके सामने न्यायपालिका का विकल्प भी तो है ना। वहां जाए, जाकर कहे कि हमको परेशान किया जा रहा है, हमको टारगेट किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, या उस पर भी भरोसा नहीं है? प्रियंका जी, देखिए, सब पर भरोसा है, इस देश के संविधान पर भरोसा है, इस देश के लोगों पर भरोसा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप 2014 में जहां से चले थे आज वहीं आकर आप पहुंच गए। 2014 में आपने कहा कि आप मेहुल चोकसी को लाएंगे, आप विजय माल्या को लाएंगे, आप काला धन लाएंगे, और उसके बाद आज बताइए कि आप आज तक काला धन नहीं ढूंढ पाए। आपने नोटबंदी भी कर डाली, और नोटबंदी क्यों की आज तक आप बता नहीं पाए। काला धन तो करोड़ों रुपया निकल रहा है लोगों के घरों से। और आप ये बताइए कि आपके मंत्रिमंडल में आपके नेता में सब दूध के धुले हुए, किसके खिलाफ आपने कार्रवाई की है? ये करोड़ों रुपए जिनके बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति। हमारे पास समय का अभाव है, हमें 2 और गेस्ट का 1 सेकंड 10 सेकंड। आलोक वत्स आपका और साजन सिंह जल्दी से आपका। जांच एजेंसी अगर गलत कर रही तो न्यायपालिका तो है। साजन सिंह जी जी, नहीं, मेरे कहना है कि अभी कर्नाटका में एक एमएलए के घर पे इतना रेड हुआ, इतने ज्यादा पैसे मिले 10 करोड़, क्या ईडी कब भेज रही है भारतीय जनता पार्टी उसके घर में? जब अपनी बात आती है तो सारी जांच। ठीक है, आलोक वत्स कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आलोक वत्स जल्दी से। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनके पास पुख्ता सबूत है तो न्यायपालिका में जाके उनके विरुद्ध केस दायर करें। और ये तो हम भी कह रहे हैं। जितने भी सर, माफी के साथ आप सभी को रोकूंगा, समय इतना ही था। सवाल यही, और आम पब्लिक भी यही जानना चाहती है कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डर क्यों रहे हैं? क्योंकि एक कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर कुछ गलत किया है तभी आप डरोगे, नहीं किया है तो फिर डरने की जरूरत क्या है भाई? पब्लिक के बीच में जाइए और जाकर कहिए कि हमारे खिलाफ गलत हो रहा है। न्यायपालिका में जाइए और जाकर कहिए कि हमारे खिलाफ सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। माँ बहस में इतना ही, खबर जारी है, आप बने रहिए।
आप देख रहे